अच्छा गुरुजी, एक बात और है, जैसे अभी इस मामले में भी जो है राजस्थान के भैंसली गाँव वाला जो ये मामला है जिसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने उस परिवार को ठग भी लिया है। और ये बात हमने जो बिरधाना वाला मैटर था, हमारी जो है आपके साथ तब भी चर्चा हुई थी ये, कि बहुत सारे लोग जो है ऐसे परेशान लोगों को ठग लेते हैं, जो अपने आप को सियाना या कुछ भी बता के जो है वो ठग लेते हैं। अब लाखों रुपए जो है इस परिवार के ठगे गए हैं। तो इस इन बातों को लेके आप क्या कहना चाहोगे? जो ठग हैं उनको क्या कहना चाहोगे, और जो बाकी लोग इस तरह के ठगों के शिकार ना हों उनको क्या कहना चाहोगे? देखो, एक मौका होता है ना, इस मौके भर आदमी अपना हाथ सेक है। अब वहां पे इतने भगत पहुंच रहे हैं, कुछ तो जा रहे हैं मदद में और कुछ जा रहे हैं अपनी क्रिया सिद्ध करने के लिए, चेक करने के लिए। अच्छा। उल्टा भी हो जाएगा उससे। अब जैसे प्रशासन है, प्रशासन क्या होता है, पुलिस बेल्ट की नौकरी करे, ये भी एक प्रकार के साधु हैं। रोज आत्माओं से टकराव, रोड पर एक्सीडेंट उठाना और करना। अब वो है वहां पे, हो सके नेगेटिव पावर उस टाइम कुछ समय के लिए दूर होगी जब तक वो है, लेकिन वो कब तक रहेंगे? अगला सवाल फिर दोबारा पैदा होगा, जैसे पुलिस जाने के बाद अगर फिर ऐसी हालत पैदा हो गए और कुछ हो गए, तो ऐसे टाइम पर फिर याद कर लियो, मैं तैयार हूँ, चाहे कहीं भी हो, मैं मना नहीं करता। दूसरी बात आ गई ठगाई की। भाई ठगाई जो करेगा ना इसे मौके पे भी ना तो कर्म कर सकता, क्योंकि फर्क भी उससे लग गया। अगर जो दुआ करेगा, जो उस टाइम पे व्यापार करेगा ना, व्यापारी घने दिन नहीं चल रहा ना, व्यापारी तो फायदा हुआ। लाखों नहीं, उसका 6-7 आदमी अटक है उस परिवार को, मैंने पता लग गया है। कोई 80,000, कोई लाखों, पता नहीं कितने रुपए ले गए, और ऐसे आग पता नहीं कहाँ कहाँ लग रही है। तो जो व्यापार बना रहे, मैं एक बात कहना चाहूँ कि आप धर्म का व्यापार ना बनाओ। खर्चा ले लो, आप जा रहे हो, आपका जो खर्चा लग गया वो ले लो, तनख्वाह ना लो, वहां लुटो ना उस अगले ने। अरे ना इनके उसमें आया करो। अगर किसी का दिक्कत है, आप अपने गांव के डेरे में जाओ, साधु संता से मिलो। और आग लगने का मामला होता है शमशान से स्टार्टिंग होती है। बगैर गांव के शमशान को जगह आग नहीं लग सकती। आप कोई दूर का छाना बैठा किसी गांव में आग नहीं लगा सकता, उसको गांव का एक आदमी चाहिएगा, गांव का शमशान जगाना पड़ेगा। यदि आपको ऐसी भय लग गया तो आप अपने गांव के शमशान न वैसे शांत कर लो, उसके नाम की दुआ करके कुछ भोग टेक दो, प्रसाद टेक दो, हो सके वो अपने आप भी बुझ जाएगा, हमारी जरूरत भी ना पड़ाने की। लेकिन आप इधर उधर दौड़ रहे हो तो कम से कम गांव के खेड़े को और अपने मंदिर को और गांव के शमशान को याद कर लो, अपने आप ठीक हो जाएगा। ना हो तो फिर बताइए, हम बैठे हैं। बिल्कुल साफ साफ कहने का ये मतलब है कि आप ठगों से बचें, ये हम आपसे निवेदन कर रहे हैं। बाबा जी भी जो है आपको ये बातें बताने लग रहे हैं कि आप ठगों से आप बचें, आप सावधान रहें इन चीज़ों को लेके। अगर इस तरह की कोई भी घटना कहीं पे होती है तो आप किसी साधु या किसी संत से जो है इस तरह की चर्चा कर सकते हैं। अगर वही वो भी आपको जो है कहीं आपको भाई नजर नहीं आ रहा है, आपका मन भटक रहा है, तो स्क्रीन पे फिर नंबर है, आप जो है बाबा जी से भी, बाबा प्रदीप नाथ जी से भी जो आप संपर्क कर सकते हैं। यहाँ से भी जो है आपकी समस्या का समाधान शायद हो जाए। इसी मामले में मंगलवार से पहले ही फोन आए थे मेरे पास, तो मैंने उनको ये बताया था भी सीरियस मामला है, आप पैनिक ना हो, ज्यादा घूमो मत, जितने भुगतान बुलाओगे नुकसान खाओगे। आपने अगर मेरे ऊपर भरोसा है तो या तो संपर्क करके मेरे पास आ जाओ, नहीं आ सकते तो मैंने क्लियर बता दो, मैं यहाँ से करूंगा। फोन नहीं आया, 2 दिन बाद में फिर किसी और बंदे का फोन आया, तो मैंने कहा भी आप जिम्मेवारी तो लो, आप ये कहो बैठो भी बाबा जी आपके हिसाब से बैठ गई, बाग लगी तो आप संभालियो। लेकिन ऐसा कोई रिस्पॉन्स नहीं आया उस परिवार की तरफ से। पता नहीं परिवार वाले थे कौन बात कर रहा था, क्योंकि किसी टाइम पर तो सोधी भी नहीं होती। रही बात वहां जाने की, तो आपने पता भी ऐसे तो जाना ना, तुम्हारा आदेश होता ना हम जा पाते, चले भी गए तो क्या करेंगे जब तक यहाँ से आदेश ना होगा। लेकिन बात आ गई मौता की, वो मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया था, अभी 2 होली 3 जालिए जो भी है, अगला नहीं होगा। इसके लिए मैं अपने जमा दूं हूँ, अगला नहीं होगा। मंगलवार को फोन आ तो भी ये जमा लिया था और आगे भी लूं हूँ। अगर ऐसी कोई घटना चल रही ना, किसी का टाइम टेक रहा हो, किसी में कोई चीज बोल गई हो, भाई फलाने दिन तेरी मौत हो जाएगी, मंगल बुध या जो भी टाइम टेक गया हो, टाइम वाले केस बेशक मैंने बता दियो, टाइम मुका देंगे, मौत नहीं होगी, अकाल मृत्यु नहीं होगी, बाकी जो नेचुरल डेथ हो जाएगी। हाँ, लेकिन टाइम के हिसाब से नहीं होने देंगे। इतना तो बाबा की दया था, हमने विश्वास हमारे गुरु महाराज पे। जी, बहुत सारे लोग बाबा जी इसको अंधविश्वास बताने लग रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि वहाँ पे पुलिस का पूरा प्रॉपर पहरा, जैसे अभी कुछ देर पहले आपने बताया भी, पुलिस ने जो पहरा डाल दिया, क्योंकि प्रशासन इन चीजों को नहीं मानता है, तांत्रिक विद्या को, इन चीजों को प्रशासन नहीं मान रहा है। शायद इस गाँव में भी जो है वो लोग इसको कोई वैसी कोई चीज मान रहे, लेकिन तांत्रिक इसको नहीं मान रहे, प्रशासन के लोग हैं जो। तो उनको देखते हुए लोगों का कहना है कि ये अंधविश्वास है, पुलिस का पहरा हो गया तो फिर ये चीजें बंद कैसे होगी?
वो तो मैंने बता दी, पुलिस वाले भी तो साधु जी, हैं। बिल्कुल। बेल्ट की नौकरी हो ना, ये बेल्ट में पावर होती है, ये तो मैंने पता है इस बात का। तो ये दिन रात इनका वास्ता इन चीजों पड़े है, भूत के उबय का। जी। अब जैसे आप नहीं डरते, आपके सामने को बुरी आत्मा आ ही नहीं सकती, आप कहीं निकल जाओ। जी। और एक आदमी ऐसा है जो ठीक ठाक जाए, एकदम पड़ जाए चौराहे पे, जी। अरे एक रोज निकले है, जी। एक आधा ठाक खान लग रहा है, उसका ना उनता। हाँ, बिल्कुल। तो पुलिस वाले जो है ना, वो खुद में ही उनके अंदर एक वो साधु है, मानो उन्हें जी, भी जी, जी। उनका पैरा है नहीं कि करा। दूसरी बात, उस घर के बाहर भी एक खड़े श्री महाराज जी खड़े हैं, एक दो शास्त्री जी लग रहे हैं, बहुत सारे उनके लिए दुआ कर रहे हैं, हमारे जिसे करने लग रहे हैं बैठे। तो आग इसलिए बंद हो रही है, ना कि पुलिस तब बंद हो रही जी, है। जी, जी। वह पुलिस तो ना, आपने बताऊं 3-4 दिन पहले भी उड़ी थी, जब आग लगने लग रही थी, पुलिस क्या आगे लग गई थी, बिल्कुल। नहीं लगी हो बताओ। बिल्कुल, बिल्कुल। मीडिया भी थी, पुलिस बिल्कुल। भी थी, जब ना बुझी वो आग। बिल्कुल। अब क्या है, अब जो क्रिया थी ना वो चल गई, दुआ लग गई, लोगों की दुआ लग गई, सबकी दुआ लग गई, वो काबू आ गया उसके केस। जहाँ तक कुछ कह लो, बिना अंधविश्वास कह लो, बाद में तो इतने आ जाए अंधविश्वास बतानिया, लेकिन जब ये स्टार्टिंग में मामला चला, जब किसी ने अंधविश्वास क्यों नहीं बताया, अब बता देंगे। और कोई कहेगा ना, अब मैं तो बहुत पहले से इस मामले में लग रहा हूँ, मैं तो मंगलवार से ही दुआ करने लग रहा हूँ, जब से मैंने पता लगा है। बिल्कुल। तो लास्ट में रहेगा कि जो पहले जो दर्शक आपको देख चुके हैं हरियाणा 1008 पे, वो लोग जानते हैं कि आप कब बैठते हैं, कहाँ बैठते हैं, मोबाइल नंबर तक जो है लोगों के पास जो पहुंच चुका है। नए दर्शक जो आपको देख रहे हैं, एक बार ऊपर दर्शकों को एड्रेस और कब आप दरबार लगाते हैं, क्योंकि आज भी हम देख रहे हैं, हम 3 घंटे से वेट कर रहे थे जो है आपसे एक 10 मिनट बात करने के लिए। 3 घंटे बाद जो है हमारा बात करने का नंबर आया। लगातार यहाँ पे लोगों की भीड़ लगी हुई है, लोगों के संकट जो है आप काट रहे हैं, हम लगातार देखने लग रहे थे बैठ के यहाँ पे। तो नए दर्शक जो जुड़े हैं उनको एक बार प्रॉपर बताएं। देखो, अपना जो धाम है ये है गोगा मेडी मकडोली धाम, रोहतक के पास है गांव है मकडोली। गवाना रोड पर टोल टैक्स है, टोल टैक्स के साथ से रास्ता आता है। मंगलवार, शनिवार, रविवार 3 दिन का दरबार है। इसके अलावा महीने में एक अंधेरी नवमी आती गोगा जी महाराज की, हर महीने उस दिन का भंडारा होता है, दरबार होता है। इसके अलावा सोमवार, बुध, बृहस्पति, शुक्र, अगर किसी ने मिलना है तो फोन करके ही आना है, क्योंकि बीच में हम बाहर जाते हैं, गुरुजी की सेवा करते हैं, गोरख टीला या फिर कहीं बाहर जाते हैं, लेकिन इन 3 दिनों में यही मिलेंगे, शनिवार, रविवार और मंगलवार। आप निसंकोच होगा आ जाओ, यहाँ पर रुकने की व्यवस्था भी है, कमरे, सारी चीज है। अगर यदि आप लेट हो गए, दूर से आ रहे हो, तो रुकने की व्यवस्था भी है, एक दिन पहले भी आ सको। और केस की साय हो, चाहे कुछ भी दिक्कत हो, डॉक्टरी ओपरी कुछ हो, बस थोड़ा विश्वास करियो। एकदम तो देखो कुछ नहीं होता, आराम तो एकदम हो जाएगा, लेकिन कष्ट जो है ना वो धीरे धीरे होया करे। उसमें से आपने 1 बजे भी आना पड़ सका है, 2 बजे भी पड़ सका है, और बार रोग देखा 3 बजे भी आना पड़ जाए। बाकी ऐसा कोई नहीं है जो आज 3 का मेरा ना हो, ना तो है नहीं। आप बाकी सब्र आपने करना है, ये है जी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो है समय दिया, उसके लिए हम हमेशा आपके आभारी रहेंगे और आपको आदेश करते हैं और इजाज़त लेते हैं। भाई जो बाबा जी के जो विचार हैं आपको कैसे लगे, आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी दे सकते हैं। बाकी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग इस तरह की समस्याओं से परेशान हैं उन तक ये वीडियो पहुँच जाए और जो है वो अपनी समस्या का समाधान जो है वो ले सकें। तो इसी के साथ मैं लेता हूँ इजाज़त। आप जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे हरियाणा 1008। जय हिंद, जय हरियाणा।